वेलकम टू एग्ज़ाम तक एसएससी एमटीएस स्पेशल ये वीडियो है। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 हमने देखा था बुक्स एंड ऑथर्स का। ये नेक्स्ट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो आज से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों भागों को ज़रूर से देखे जाना। हो सकेगा एक क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में मिलेगा, क्योंकि अगर बात की जाए एसएससी एमटीएस में ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से पूछा जाता है, जिसमें एक बुक करंट की होती है। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ट्रिक से इस तरह से समझाऊंगा कि एक बार वीडियो देख लिया 100% अगर वो बुक पूछ ली तो गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास के। तो यहाँ पर जो है मैं जूम कर लेता हूँ एंड उसके बाद वीडियो को शुरू करते एक एक करके हम लोग समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। 10 ट्रिलियन ड्रीम्स आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाना है। अब हमको आभास हो गया है कि ये लोग जल्दी ही अपना सपना 10 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। क्योंकि सपने में क्या लगता है, तो सुभाष गर्ग साहब की ये बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष गर्ग जो है अगर बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और इन्होंने रिसेंट में 2022 के स्टार्टिंग में अपनी बुक को पब्लिश किया है जिसका नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। तो इस तरह से याद रखना 10 ट्रिलियन, अभी तो हम 5 ट्रिलियन पर भी नहीं पहुंचे और 10 ट्रिलियन का हमको आभास हो गया। आभास यानी कि सुभाष, इस तरह से याद रखो। तो ऑप्शन में देखते ही आपको ऑटोमेटिक याद हो गया, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पर कल एक बुक आई थी, आपको पता होगा लास्ट वीडियो में। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि वो अलौकिक हैं। तो अगर बात की जाए वहाँ पर था लौकिक चक्रवाल, ऐसा कुछ नाम था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये बुक और इम्पोर्टेंट है, लीजेंड है बिरसा मुंडा। यहाँ पर अगर बात की जाए ये अंकित हैं हर जगह पर सिन्हा के रूप में कि बिरसा मुंडा इज़ द लीजेंड। तो आदिवासियों के लिए लीजेंड है, ये हर जगह अंकित है। कहाँ पर अंकित है, चिन्ह जो होता है ना, ऐसे याद रखो, है ना, चिन्ह पर। तो तुहीन सिन्हा और अंकित वर्मा की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा पर। नेक्स्ट है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, एसएससी में पूछी जा चुकी बुक है और दोबारा पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनल, ये किस पे, सुभाष चंद्र बोस पे। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी घोषणा की थी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर इन्होंने दिल्ली चलो की नारा भी दिया था ना, दिल्ली चलो की घोषणा की थी। एंड वैसे एक और बात की थी, क्या थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, सॉरी ये था ना, इनका ही बयान था इस तरीके से, ठीक है। सही से नहीं बोल पाया तो कोई बात नहीं, हर्ट पे मत ले लेना। और यहाँ पर अगर बात की जाए बुक को याद कैसे करना है, तो चंद्रचूड़ घोष अगर बात की जाए ये इस बुक के ऑथर हैं। तो ऐसे याद रखो, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो की घोषणा करी थी। किसने करी थी, घोषणा करी थी, घोष। और सुभाष चंद्र बोस को जब देखते थे ना तो अंग्रेजों के चकनाचूर हो जाते थे, मतलब अंग्रेज चकनाचूर हो जाते थे। तो चूर ऐसे भी याद रख लो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। एंड साथ में अगर बात की जाए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण रोल निभाया था सुभाष चंद्र बोस का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से याद रखते, सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा करी थी, तो चंद्रचूड़ घोष आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये बुक है इंडोमिटेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुक है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, इंडोमिटेबल। ये अगर बात की जाए अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये बुक है अरुंधति भट्टाचार्य जी की। अरुंधति रॉय नहीं है, अरुंधति रॉय की बहुत सारी बुक्स हैं, ये हैं अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन में सही से देख के क्लिक करना। ये एसबीआई की पहली वुमेन चेयरमैन रह चुकी हैं, यानी कि एसबीआई की चेयरमैन रह चुके हैं ये, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस पर ये बुक लिखी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, ये वर्ड याद रख लो, इंडोमिटेबल। अरुंधति भट्टाचार्य जी की बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसबीआई की फर्स्ट लेडी चेयरमैन थी ये अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट है रतन टाटा पर ये ऑथोराइज्ड बायोग्राफी लिखी है। रतन टाटा कितना पैसा डोनेट करते हैं किसी को नहीं पता, इसके लिए हमसे तो कैलकुलेशन भी ना होगी, इसके लिए एक मैथमेटिशियन को कैलकुलेशन के लिए बैठाना पड़ेगा। तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, यानी कि जिसकी मैथ अच्छी होगी वही रतन टाटा की बायोग्राफी लिख पाएगा, क्योंकि इतना सारा डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसे याद रख लो, जिसकी मैथ अच्छी होगी वही रतन टाटा पे बायोग्राफी लिख पाएगा। रतन टाटा,
थॉमस मैथ्यू, मैथ्यू वाला ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा एंड आपका 1 नंबर पक्का हो गया। इस तरीके से आप याद करिए। एंड आज 4 तारीख से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। जिनके भी एग्ज़ाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए किस तरह का एग्ज़ाम रहा है, या फिर टेलीग्राम पर एग्ज़ाम तक का चैनल बना हुआ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप लोग अपना रिव्यू जरूर से लिख सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ जो है हमको आइडिया लगेगा। तो ज़रूर से कीजिएगा जिसका भी आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो। नेक्स्ट है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे। तो गांधी के हत्यारे, सिर्फ इतना याद रखो, गांधी के हत्यारे ये बुक किसकी है? गांधी के हत्यारे बुक इनकी है। मतलब ऐसे समझो गांधी के हत्यारे अब जो ना धीरे धीरे देश से जा रहे हैं, ऐसे याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको याद रह जाएगा धीरेन्द्र झा धीरे धीरे जा रहे हैं। तो गांधी के हत्यारे जो है धीरे धीरे जा रहे हैं अब देश से, मतलब अब गांधी की सोच वाले जो हैं उनकी सोच के हत्यारे जो है ना वो बहुत कम है। तो ऐसे याद रख लो गांधी के हत्यारे जो हैं धीरे धीरे जा रहे हैं। धीरेन्द्र झा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021। ये 2021 में जब इलेक्शन जीती थी उनके बाद ये बुक आई थी। लेकिन आपको पता है एसएससी काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछता है एंड 2021 तो एसएससी के लिए नॉर्मल है। 2022 से ज़्यादा क्वेश्चन 2021 के देखने को मिलेंगे आपको एमटीएस में भी, इसीलिए ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से अधिकतर बुक्स 2021 की ही हैं इवन। तो यहाँ पर अगर बात की है ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल जी की बुक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर ममता बनर्जी की 2021 में क्या हो गई थी, जीत हुई ना, बहुत बड़ी जीत हुई थी वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे याद रख लो जयंत, और उन्होंने घोषणा कर दी थी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो जयंत घोषाल याद रख लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये हैं अगर बात की जाए यहाँ पर इंडियन इनिंग्स के लिए। तो यहाँ पर जो है अयाज मेनन की बुक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। इंडिया की आज की इनिंग जो है ना मैन है। अभी आपको पता होगा इंडिया इंग्लैंड के मैच चल रहे हैं, मैच नहीं भी चल रहे, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं इस तरीके से याद रख लो कि इंडिया की आज की इनिंग बहुत मैन है। आज की इनिंग मतलब मैन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज अयाज मैन है, आज ही मैन है इंडिया की क्या है इनिंग्स, आज इंडिया की इनिंग्स जो है ना मैन है। तो ऐसे याद रख लो, याद रह भी जाएगा। एंड अभी तो आपको पता है इंडिया इंग्लैंड मैच भी चल रहे हैं, तो आपको और भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इंडिया की आज की इनिंग्स, आज मैन है भाई इनिंग, है ना, आज अच्छा खेलना चाहिए। नेक्स्ट है द मिड वे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। ये सब बोलिए मैन, ये याद रखना, मिड वे बैटल यानी कि आधे रास्ते का युद्ध। ऐसे याद रख लो यार, जब भी कोई पैसे लेके जा रहा होता है आधे रास्ते में कुछ युद्ध हो जाए तो उसको मनी की कितनी चिंता होती है कि कुछ हो गया तो, मतलब, है ना। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करिए। द मिड वे बैटल यानी कि गौतम चिंतामणि, सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, गौतम चिंतामणि जी की पुस्तक है। चिंतामणि आपको याद रह जाएगा, ऑप्शन में चिंतामणि कर दोगे तो आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। एंड यकीन मानिए इनमें से ज़्यादातर बुक्स जो है इस बार के CGL एंड CHSL में पूछी गई थी। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो भी मेरे पास ऑफिशियल सारे के सारे पेपर्स पड़े हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, हाँ, नेक्स्ट है द अंबुजा स्टोरी। आपको पता है अंबुजा सीमेंट है, तो अंबुजा जो है ना उत्तम सीमेंट है, ऐसे याद रखो अंबुजा सीमेंट जो है ना उत्तम है, सबसे उत्तम अंबुजा सीमेंट है। नरोत्तम सेखसरिया ये हैं अंबुजा स्टोरी के ऑथर। सो ये बुक के ऑथर हैं, आपको याद रखना अंबुजा सीमेंट उत्तम है यानी कि नरोत्तम, इस तरह से याद रख लो। बैचलर डेड कौन है? तुषार कपूर जो है ये बैचलर डेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे याद रख लो डायरेक्ट। बैचलर कौन है अभी भी? तो तुषार कपूर जो है बैचलर हैं, आई डोंट नो ये कौन है, पर जो भी हैं आप लोग ऐसे याद रखो कि ये बैचलर है अभी भी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये बुक ऐसा है कि डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश की पुस्तक है, ऐसे याद रख लो। डेमोक्रेसी जो है ना पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, ये इंडिया में सूर्य के प्रकाश की तरह चमकती रहेगी भविष्य में भी, और इंडिया डेमोक्रेसी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से याद रखो कि इंडिया में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स गवर्नेंस आते ही आपको पता चल जाना चाहिए सूर्य के प्रकाश की तरह चमकेगी, यानी कि डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राइड प्रिजुडाइस एंड पंडितरी। ये इस तरीके से देखेंगे, आपको याद रखना 3 पिन, मतलब कि 3 बार पी आएगा। प्राइड प्रिजुडाइस एंड, ये वर्ड कुछ हिंदी में गलत टाइप का आई थिंक, बट हाँ जो भी है, तो
3 पिन आपको याद रखना। जब भी हम लोग अपने इलेक्ट्रिक स्विच में 3 पिन एंटर करते हैं, मतलब डालते हैं ना, तो वहाँ पर थर थर लगते हैं, यानी कि हम लोग कांपने लगते हैं, ऐसे याद रखो। तो 3 P आएगा यानी कि शशि थरूर, थर थर जाते हैं हम लोग, थर थर आ जाते हैं। बाकी शशि थरूर, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, इन सब की पुस्तकें आपको जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट वो सब करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो 3 P यानी कि डॉक्टर शशि थरूर वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी और भी बुक्स आई थी, वाई आई एम हिंदू आई थी, एंड और भी बुक्स थी जो आप लोग देख लीजिएगा एक बार जरूर से। नेक्स्ट अगर बात करें, द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0, ऐसे याद रखो। संजय दत्त जो है ना, वो मोदी के साथ जो है गेम खेल रहा है। अब क्या गेम खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है वो आई डोंट नो, बट ऐसे याद रख लो, संजय दत्त मोदी के साथ गेम खेल रहा है, बस हो गया आपका काम। ऑप्शन में 100% ये दिखेगा एंड आप करेक्ट करोगे। ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, अदरवाइज बुक्स आपको याद ही नहीं होगी, मतलब कितनी कर लोगे एंड देन, बट ये जो 2 वीडियो देखेंगे तो इतनी बुक्स तो एटलीस्ट आपको 2021-22 की तो याद हो ही जाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, अ मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, यानी कि ऐसा साधु सन्यासी जिसने उत्तर प्रदेश को चेंज कर दिया, शांतनु गुप्ता। योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो योगी आदित्यनाथ कितने गुप्त तरीके से, शांत तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये हम सबको ही पता है। तो ऐसे याद रखो, योगी आदित्यनाथ बहुत ही शांत किस्म के हैं। अब एक्चुअल में तो उनको जो है फायर लीडर कहा जाता है, बट जो भी है आप ऐसे याद रखना कि योगी आदित्यनाथ का स्वभाव बहुत शांत है, वो गुप्त तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को चेंज कर रहे हैं, बस ऐसे ही याद रखो। नेक्स्ट है राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, राज कपूर पर ये बुक है, द मास्टर एट वर्क, ऐसे याद रखो। सबसे ज़्यादा राज किसको चाहिए आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा राज चाहिए आज के टाइम पे राहुल गांधी को। एक बार भी चांस नहीं मिला, तो राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी राज करने की, तो इसलिए राज कपूर बुक लिख डाली राहुल रवेल ने। नेक्स्ट है कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस एंड ट्रबल लैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है। ये है निर्मल चंद्र विज की बुक। निर्मल चंद्र विज शायद आप नहीं जानते होंगे, ये हमारे इंडियन आर्मी के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, ठीक है। तो आर्मी चीफ रह चुके हैं कश्मीर में, लंबा एक्सपीरियंस है। जो भी हमारा आर्मी चीफ या जो भी आर्मी का टॉप लीडर होता है, उसको कश्मीर को लेकर तो आपको पता है सारा अंदाज़ा होता है, क्योंकि कश्मीर में वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्विसेज देता है अपनी। तो निर्मल चंद्र विज जो हैं, इन्होंने ये बुक लिखी रिसेंट में 2022 की स्टार्टिंग में, कश्मीर पर, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड। तो ऐसे याद रखो, कश्मीर की धरती जो ना निर्मल है, एकदम साफ है, चांद की तरह है, तो ऐसे याद रख लो। और वो कितनी चांद की तरह खूबसूरत हैं, तो निर्मल है कश्मीर की धरती, और यहाँ पर जो है चांद की तरह सब कुछ सुंदर है, तो ऐसे भी याद रख लो। बाकी इनका नाम तो आपको मतलब मुँह जुबानी याद रहना चाहिए। जिस तरह से अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, इसी तरह से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्मल चंद्र विज। नेक्स्ट है वाटरशेड, वाटरशेड कौन है, मृदुला रमेश। मृदुला रमेश जो है, इनकी ये पुस्तक है वाटरशेड, ऐसे याद रख लो। यहाँ पर जो है किस तरह से याद रख, हाँ, वाटर में ऐश करते हैं तो रमेश, रम प्लस ऐश, ठीक है, संधि विच्छेदी कर डाला, तो ऐश यानी कि वाटर में ऐश करते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो। बाकी जैसे भी है इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जो भी है शॉर्ट नाम है तो थोड़ा सा याद तो जरूर रखना, मृदुला रमेश। किसी तरह से आप लोग रिलेट कर पाओ तो काफ़ी अच्छी बात होती है। नेक्स्ट है इंडियाज एंशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, डॉक्टर रेखा चौधरी। इंडिया एंशियंट टाइम पे जो है ना, ऐसे याद रखो, इंडिया को एंशियंट टाइम में हमारी रेखा यानी कि बॉर्डर्स जो है ना, सीमा रेखा कहते हैं ना, तो हमारी जो रेखाएं हैं ना बहुत बड़ी हुआ करती थी। अफ़गानिस्तान तो हमारा ही हुआ करता था, यानी कि सेंट्रल एशिया तक, इस तरफ साउथ एशियन मतलब जो है साउथ ईस्ट एशिया तक, म्यांमार तक, तो इतनी रेखाएं बड़ी थी हमारी इंडिया की एंशियंट टाइम पे। तो ऐसे याद रख लो, इंडिया एंशियंट आते ही रेखा नाम आना चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स कितने बड़े थे, रेखा चौधरी। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एथिक्स, पब्लिक सर्विस एथिक्स जो है ये बुक है डॉक्टर प्रभात कुमार जी की। प्रभात कुमार कैसे याद रखना, पब्लिक की सर्विस कब से स्टार्ट हो जाती है, प्रभात, मॉर्निंग होते ही पब्लिक की सर्विस स्टार्ट हो जाती है। प्रभात यानी कि प्रभात का अर्थ भी मॉर्निंग ही होता है, तो ऐसे याद रख लो, प्रभात के टाइम से ही पब्लिक की सर्विस स्टार्ट हो जाती है, तो पब्लिक सर्विस एथिक्स मीन्स की प्रभात कुमार। नेक्स्ट है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बुक किसकी है, रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व कौन करता है, यूएन करता है कोई भी इशू को रिजॉल्व। तो बान की मून कौन है, इनका नाम आई थिंक आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। अभी यूएन के
महासचिव हैं कौन है, तो ये हैं एंटोनिया गुटेरस। लेकिन इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले बान की मून ही थे, साउथ कोरिया के हैं ये, यानी कि यूएन के महासचिव रह चुके हैं ये भी 2 बार। तो रिजॉल्व्ड ये बुक इनकी है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। नेक्स्ट है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभिजीत बैनर्जी की बुक्स हैं एंड इनको 2019 में आपको पता होगा नोबेल अवार्ड मिल चुका है इन द इकोनॉमिक्स। यहाँ पर अगर बात की कुकिंग, ऐसे याद रखो किंग जो होता है ना वो आज भी अभी भी जीत जाते हैं, तो ऐसे याद रखो किंग, किंग जो है ना अभी भी जीत जाते हैं, यानी कि अभी भी अभिजीत, किंग अभी भी जीत जाते हैं। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट है इंडिया वर्सेस यूके, सैयद अकबरुद्दीन की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। कैसे याद रखना आपको पता होगा, अकबर की डेथ 1605 में हो गई थी एंड उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था जहांगीर। एंड जहांगीर के टाइम पे ही तो पहली बार जो है ये विलियम हॉकिंस एंड जो है टॉमस रो वगैरह ये अंग्रेज आए थे ना, तो उसके बाद ही मतलब अंग्रेज इंडिया में एंटर होने स्टार्ट हुए। तो ऐसे याद रख लो कि अकबर के बाद में ही जो है ये सब स्टार्ट हुए, यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस यूके कब हुआ, अकबर के जस्ट बाद में, यानी कि अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। अब आपको याद रहेगा अच्छे से। एंड हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन भी याद हो गए। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है लाल सलाम एक उपन्यास। लाल सलाम जो उपन्यास है ये किसका है, स्मृति ईरानी जी का है लाल सलाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लो जब भी हम स्मृति चिन्ह कुछ भी देखते हैं गांधी जी या फिर शहीद का भी किसी का, तो हमारे अंदर से सलाम निकल जाता है अपने आप। तो लाल सलाम, सलाम से आपको याद रखना स्मृति ईरानी, इस तरीके से याद रह जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर कौन सा है, अ डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन है, शायद आप जानते होंगे, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये 1991 के आसपास में। एंड ओबीसी कमीशन इन्होंने ही लाया था। तो ओबीसी वालों के लिए तो ये मतलब देवता के समान है, इन्होंने आशीर्वाद दिया हमको, देव आशीष इन्होंने आशीर्वाद दे दिया ओबीसी वालों को 27% आरक्षण देकर। तो ऐसे याद रखो वीपी सिंह ने ओबीसी वालों को आशीष दे दिया, देवाशीष विश्वनाथ प्रताप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है दिल्ली ए सॉलिलोकी। दिल्ली ए सॉलिलोकी बुक जो है ये है एम मुकुंदम की, एम मुकुंदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी ऐसे याद रख लो, दिल्ली में मुकंदर ही सिकंदर होते हैं, जैसे भी याद रख सकते हैं, बट हाँ बुक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट जो है ये अजय माथुर की है, ठीक है। अगर आपको अजय रहना है ना तो फोर्स लगाना होगा, अजय यानी कि बिना हारे हुए, तो आपको फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनशेकलिंग इंडिया। अनशेकलिंग इंडिया ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी मैं कुछ ट्रिक बना नहीं पाया हूँ। अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज ये दोनों इसके ऑथर हैं। सो आप लोग कुछ ना कुछ अपने एंड से रिलेट कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बुक भी ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। नेहरू जी आते ही जो है ना पूरा दिल आ जाता है नेहरू जी पे, किसका, कांग्रेस का भी आता है बीजेपी का आता है, हालांकि दोनों का अलग अलग तरीके से आता है, ऐसे याद रख लो। तो पूरा दिल आ जाता है भाई साहब। त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन इन दोनों ने मिलकर ही बुक लिखी है नेहरू पर। सो ऐसे याद रखो, नेहरू जी नाम सुनते ही आपको याद होना चाहिए, पूरा दिल आ जाता है। नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो अलग पुस्तक है, वो पंडित नेहरू की ही है, लेकिन ये नेहरू पर लिखी हुई पुस्तक है। डिबेट्स कैसे होती है नेहरू पे आपको पता है, बीजेपी कांग्रेस पे पूरा दिल लगा के बीजेपी इनका विरोध करती है। नेक्स्ट सनराइज ओवर अयोध्या। तो अयोध्या में सनराइज हो गया, ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। नेशनहुड इन आवर टाइम्स सलमान खुर्शीद। ऐसे याद रख लो, अयोध्या केस आने के बाद हम सब खुश हुए, कितने खुश हुए कि भैया वहाँ पर जो है अयोध्या में राम मंदिर हो जाएगा एंड जो भी डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। सो ऐसे याद रखो हम सब खुश हुए, सब लोग, तो खुर्शीद खुश, इस तरीके से ये आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। ऐसे ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट, असीम चावला जी की पुस्तक है। ऐसे याद रख लो ट्विस्ट किस में है, चावलों में ट्विस्ट है, तो इस तरीके से कुछ रिलेट कर लो, बाकी इतना अच्छे से रिलेट ये हो नहीं पाया। अब देखो कुछ बुक होगी जो आपको काफ़ी अच्छे से मेरे बोलने से रिलेट हो गई होगी, कुछ बुक्स में शायद आपको वो जो ट्रिक है जो मैं समझा रहा हूँ वो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बुक तो आपको याद करनी है। तो कुछ अपने एंड से भी आप लोग जो है ट्रिक फाइंड कर सकते हैं। और हाँ जो अपने एंड से बनाई हुई ट्रिक होगी वो
मतलब अल्टीमेट होगी, वो आपको याद रहेगी ही रहेगी 100%। बाकी मैंने भी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। नेक्स्ट है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय, ये इनकी पुस्तक है। अगर बात की जाए सत्य की जीत होगी हमेशा, ये हमको हर अध्याय में देखने को मिलता है। सत्य जीत, सत्य की जीत होगी हमेशा, ये हमको हर अध्याय में देखने को मिल ही जाता है। हर टॉपिक में हमको जो है बुक्स में मिल जाता है सत्यमेव जयते, ऐसे ऐसे याद रख लो, ठीक है। एंड बाकी मैं चाहता तो 5-10 मिनट में सारी बुक्स को बैक टू बैक बता के अपना काम ख़त्म कर लेता, लेकिन जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आपको एटलीस्ट याद रहे, कुछ हेल्प करे, ठीक है। कि ऐसे सिर्फ पढ़ने से बुक्स याद नहीं होती हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट है द सेज विथ 2 हॉर्न्स, ये है सुधा मूर्ति की। तो ऐसे याद रख लो, इस सेज को स्टेज पढ़ लो, ठीक है। द स्टेज विथ 2 हॉर्न्स, तो स्टेज पर एक जो है मूर्ति लगी हुई थी, 2 हॉर्न्स, 2 सींगों वाली मूर्ति लगी हुई थी स्टेज पे। ऐसे याद रख लो, द स्टेज विथ 2 हॉर्न्स यानी कि सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है कमला हैरिस, फेनोमेनन वुमेन, कमला हैरिस पर बुक है। 46 यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ऐसे याद रखो। ये जो है ना अपने आनंद से कमला हैरिस आनंद से राज कर रही हैं, यानी कि अमेरिका में आनंद से राज कर रही हैं। चिदानंद राजघट्टा, तो चिदानंद राजघट्टा आनंद से राज करिए। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। विमल वाले जो है ना, विमल यानी कि बोलो जुबा केसरी, आपको याद आ गया होगा। तो इनका ड्रीम क्या है, इनका रिवॉल्यूशन हो गया, ये ड्रीम हो गया कि लोग विमल को प्रसाद की तरह खाए, लोग विमल को प्रसाद की तरह खाए ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा धंधा हो। तो ऐसे याद रख लो, प्रसाद, प्रसाद, विमल एंड द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ऐसा रिवॉल्यूशन का ड्रीम किसका है, विमल का है, जो चाहते हैं कि हर लोग इसको प्रसाद की तरह खाए। नेक्स्ट है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, इंडिया के स्टेट की ओरिजिनल स्टोरी कौन जान सकता है, जो वहाँ पर निवास करेगा। बाहर वाला कैसे बता पाएगा, जो निवास करेगा वही बता पाएगा इंडिया की ओरिजिनल स्टोरी स्टेट्स की। तो श्रीनिवासन, बस याद हो गया, निवास करेगा श्रीनिवासन। नेक्स्ट है हिटलर एंड इंडिया। अब तो बस 3 बुक बची हैं, तो अभी हम लोग इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। नेक्स्ट है हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे। हिटलर का एक टाइम पे जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा वैभव हुआ करता था। वैभव यानी कि काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान सब कुछ है ना, बट इंडिया में उसको कोई नहीं डरता है। इंडिया में उससे कौन डरे, मैं तो नहीं डरता भाई, ऐसे याद रखो। तो हिटलर इंडिया, जर्मनी में वैभव था लेकिन मैं नहीं डरता। वैभव पुरंदरे, कौन डरे, कोई नहीं डरे। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंशन पार्टीशन, ऐसा आदमी जो कि पार्टीशन को रोक सकता था। इस बुक को किसने लिखा, वीर सावरकर। याद रखना, काफ़ी सारे लोग वीर सावरकर को जो है ना पंडित की का उदय मानते हैं, वो लोग मानते हैं कि ये पंडित का उदय है, तो वीर सावरकर ऐसे याद रख लो। बाकी जो भी है आप लोग कुछ ना कुछ अपने एंड से रिलेट करके याद कीजिए। स्टार्स इन माई स्काई, ये बुक जो है दिव्या दत्ता जी की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिव्या दत्ता की पुस्तक है। स्टार्स इन माई स्काई यानी कि मेरे स्काई में स्टार है। ये थी बुक्स एंड ऑथर्स के पूरी डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड हाँ, 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैं आपको दूंगा ताकि आपको पता चले कि आगे किस तरह से पेपर आ रहे हैं। कंप्लीट रिव्यू के लिए आप लोग चैनल पर बने रहो, 11-12 बजे तक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद जो भी है वो मैं बना दूंगा। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।